नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आम चुनाव अब अपने अंतिम दौर में आ चुके हैं, जहां 6 चरण के मतदान के बाद 1 जून को 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण की वोटिंग होगी। ऐसे में हरियाणा में सियासी हंगामा मचा हुआ है। छठे चरण में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, लेकिन इस साल के आखिर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होनी है, जिन्हें लेकर माना जा रहा है कि अब की बार हरियाणा विधानसभा में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल 2014 के विधानसभा चुनावों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 47 सीटें जीतकर बहुमत में आने में कामयाब रही थी, लेकिन उसके बाद 2019 के चुनावों में बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं पा सकी और निर्दलीय विधायकों के अलावा जेजेपी के साथ गठबंधन कर उसने सरकार चलाई। लेकिन मार्च के महीने में महज 2 लोकसभा सीटों को लेकर जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का विवाद हो गया, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा विधानसभा में भी अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार के अल्पमत में जाने की स्थिति बनी। लेकिन निर्दलीय विधायकों के समर्थन के चलते सरकार बची रही, लेकिन फिर 7 मई को 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया और फिर सरकार यहां पर अल्पमत में आ गई। इसके बाद विपक्ष भी लगातार दावा कर रहा है कि नायब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में है और उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अब तक भी बीजेपी की तरफ से इस पर कोई साफ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। दरअसल मार्च महीने में भी बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी थी। लेकिन अब यहां पर जो हरियाणा विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल है, उसे पूरा करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी ही चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में हरियाणा विधानसभा में 87 विधायक हैं, जिसके हिसाब से 44 सीटों पर बहुमत बनती है, लेकिन बीजेपी के समर्थन में महज 43 विधायक ही नजर आ रहे, लेकिन कांग्रेस गठबंधन के पास 44 विधायकों का साथ दिख रहा है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बचना मुश्किल नजर आ रहा है और इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी के चलते बड़ा ही कड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।